नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है, कैदी और कोकिला। देखिए, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय बहुत से ऐसे हमारे कवि हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बुलंद किया अपनी काव्य के माध्यम से, अपनी जोशीली कविताओं के माध्यम से, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं कवियों में से एक कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाबई गांव में 1889 में हुआ था और 16 वर्ष की अवस्था में ही ये शिक्षक बन गए थे और बाद में अध्यापन कार्य को छोड़कर उन्होंने प्रभा नाम की एक पत्रिका निकलती थी, उसका संपादन शुरू कर दिया था। वे देशभक्त कवि थे और प्रखर पत्रकार भी थे। कवि और पत्रकार दोनों थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप एक अखबार निकलते थे उस समय, उसका संपादन भी इन्होंने किया और सन 1968 में इनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियां हैं और इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इन्हें सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। ये जो कविता आप पढ़ेंगे, इसमें ये कविता भी पूरी तरह से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, क्योंकि उनमें त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं, किंतु इनकी जो राष्ट्रीय भावनाओं वाली कविताएं हैं वही मुख्य रूप से प्रचलित है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं और उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये जो आपकी कविता है, इसमें ब्रितानी सरकार, ब्रितानी यानी अंग्रेज सरकार, जो अंग्रेज थे वो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती हुई कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास बैठे हुए हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। यह मुख्य मूल भाव इस कविता का यहाँ दिया गया है। जो कवि है, जिस समय वो जेल में था, आधी रात के समय जब एक कोयल की आवाज़ वह सुनता है, उसी समय उसके मन में इस प्रकार की कविता लिखने का ख्याल आता है और वह कोकिल को संबोधित करते हुए यह कविता लिखता है। तो आइए चलते हैं इस कविता के भावार्थ की तरफ। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो।
ये पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित हैं। कवि के द्वारा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा के उसकी पीड़ा के बारे में यहाँ व्यक्त किया गया है। जब कोयल अर्धरात्रि को बोलती है तो कवि के मन में बहुत सारे भावपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है कि ये जो कोयल है वो हमारे लिए कोई प्रेरणात्मक संदेश भी लेकर के आई है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे कोकिल, हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और बीच में चुप भी क्यों हो जाती हो। यानी कि बीच बीच में चुप हो जाती हो फिर गाने लगती हो, ऐसा क्यों है? तुम क्या संदेशा लेकर के हमारे पास आई हो, मुझे बताओ, किसका संदेश है? कोकिल बताओ तो सही। आगे देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यानी चंद्रमा, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इसका भाव समझिए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं पराधीन भारतीयों के प्रति जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता है उसको उजागर करने का यहाँ प्रयास किया गया है और एक कवि स्वतंत्रता सेनानी और कैदी के रूप में जेल के भीतर उनके साथ होने वाले अत्याचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के भीतर अंधकार में ऊंची दीवारों के घेरे में, काली दीवारों के घेरे में रखा गया है, जहां अपमानित होकर डाकू चोरों और लुटेरों के साथ में, बटमारों यानी लुटेरों के साथ में उनके डेरे में रहना पड़ रहा है और इतना अत्याचार यहाँ पर हो रहा है कि भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा, जिसके कारण ये मरने भी नहीं देते और तड़पाते ही रहते हैं। जख्मी शरीर को तड़पता हुआ छोड़ देना ही इस शासन का उद्देश्य है और यहाँ पर तम का प्रभाव यानी अंधकार का प्रभाव है, अन्याय का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो हिमकर है यानी जो चंद्रमा है वह भी निराश होकर के चला गया है और रात एकदम काली है, यानी कि इस जेल के भीतर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि स्वतंत्रता की तो कहीं कोई बात ही नहीं, निराशा ही निराशा हाथ लग रही है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, और इस समय इतनी काली घनघोर रात में तू क्यों जाग रही है आली यानी सखी, तू क्यों जाग रही है हमें बताओ। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ जेल में कैद भारतीयों की वेदनाओं का एहसास कोयल को भी है और इसी कारण वह भी हूक पड़ी है, यानी उसकी जो आवाज़ है उसमें दर्द है। देखिए, जिस तरह की परिस्थिति में हम जीते हैं हमें हमारे आसपास की आवाज़ों में वही महसूस होता है। यदि हम बहुत खुश हैं तो हमें कोयल की आवाज़ मीठी और प्यारी लगेगी, यदि हम दुखी हैं तो मीठी और प्यारी आवाज़ भी हमें दर्द भरी लगेगी। ऐसा ही कवि को महसूस हो रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले शायद अत्याचार को देख लिया है, जिसके कारण वह हूक पड़ी है। वह वेदना यानी कि उसकी आवाज़ में दर्द भरा हुआ है। ऐसा कवि उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द, तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना क्यों है, तुम्हारा क्या लूट लिया गया है यहाँ पर, तुम क्यों इतना दुखी हो।
तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली, मतलब कि तुम इतनी मीठी आवाज़ की धनी हो, इतनी मीठी मधुर गला ईश्वर ने तुम्हें दिया है। ऐसे में तुम अपने इस मीठी ध्वनि के बदले में वेदना का स्वर तुम्हारे क्यों फूट रहा है? क्या बावली हुई? क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। क्या तुम पागल हो गई हो? बावली यानी पागल हो गई हो, जो इतनी आधी रात को तुम चीख पड़ी हो इतने दर्द भरे स्वर में? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिल बोलो तो। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। जैसे जठराग्नि यानी भूख जब लगती है तो पेट की जो आग होती है वो जठराग्नि होती है, उसी प्रकार जंगल में जब आग लगती है तो उसे दावानल कहा जाता है। तो कवि कोयल से पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुमने जंगल में कोई आग देख ली है, कोई ज्वाला देख ली है, जिसकी वजह से तुम इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें संकट रूपी जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं दिख गई है? यानी आग की ज्वाला का यहाँ पर तात्पर्य है, दावानल का यहाँ पर जंगल की आग का तात्पर्य है कि देश पर छाए हुए संकट और अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे अत्याचार। तो क्या कोयल तुमने भी ये सब देख लिया है जिसके कारण से तुम इतनी वेदनामयी हो रही हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यहाँ देखिए कवि को अचानक अनुभव हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोयल क्यों आधी रात को चीखी होगी, शायद वो इन जंजीरों का गहना जो हमने पहना हुआ है ये नहीं देख पा रही है, इसीलिए यह चीख पड़ी है। और वह कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकती हो? यह तो पराधीनता का यानी गुलामी का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन ने हमको दिया है, ये गुलामी का गहना है। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। यहाँ कवि कह रहे हैं कि अब तो कोहलू के जो चलने की चर्रक चूं वाली जो आवाज़ है वही हमारे जीवन का गान बन चुकी है। और कड़ी धूप में गिट्टी यानी पत्थर, कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते उन पत्थरों पर हमारी उंगलियों से देश की स्वतंत्रता का गान लिखा जा रहा है। कौन सा गान यहाँ पे गान से संबंधित है कि स्वतंत्रता का गान जो हम गा रहे हैं वो अब तो इन पत्थरों को तोड़ते तोड़ते ऐसा लगता है कि इन पर भी लिखा जा चुका है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसे ध्यान से समझिए कि पेट पर जुआ यानी रस्सी बांधकर, पेट पर रस्सी बांधकर चरसा खींच खींच कर मैं हारा नहीं हूँ, और इसीलिए ये जो ब्रिटिश राज्य का कुआं, अकड़ का जो कुआं है वो मैं खाली कर रहा हूँ। ये स्वतंत्रता सेनानी खाली कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम इतना दुख सहने के बावजूद भी इस ब्रिटिश शासन से हमने हार नहीं मानी, हमने अपने घुटने नहीं टेके, और इसी कारण से इनका जो घमंड रूपी जो कुआं है वह कम हो गया है, घमंड रूपी जो कुआं है वो खाली हो गया है। और यही स्वतंत्रता सेनानी इनको बताना चाहते हैं कि तुम में जो अकड़ है वो हम चूर चूर कर देंगे। और इसी कारण से कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि सारे स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं, उनकी वजह से इन ब्रिटिश राज्य का अकड़ का कुआं खाली हो गया है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही लाली। लाली नहीं आली। आगे कवि कोयल को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्धरात्रि में तुम्हारी इस वेदना भरी आवाज़ ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है, और मेरे जो हृदय है
उसको रुलाने वाली यानी व्याकुल कर दिया है, मेरे हृदय में दर्द भर दिया है तुम्हारी इस करुणापूर्ण आवाज़ ने। दिन में, क्योंकि दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में इतनी करुणा नहीं जागती है, हमेशा जो दर्द है वो रात को ही उभर कर सामने आता है। इसीलिए शायद तुम रात को इस तरह से गजब ढा रही हो। आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद हो रही क्यों हो, रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ देखिए कवि कह रहे हैं कि माहौल यहाँ एकदम सन्नाटा है और इस सन्नाटे को भेद कर तुम अंधकार में इतना क्यों रो रही हो, अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, यानी कि तुम इस सन्नाटे में तुम क्यों रो रही हो, मुझे भी बताओ। क्या तुम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तुम भी विद्रोह करना चाहती हो? विद्रोह के बीज बोने का मतलब है कि क्या तुम भी ब्रिटिश राज्य के विरोध में अपना विद्रोह प्रदर्शित करना चाहती हो? हे कोयल, जरा मुझे बताओ तो सही, किस तरह से तुम यह करोगी, विद्रोह के बीज किस तरह से बोओगी? कोयल भारतीयों में देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहती है ताकि पराधीनता की जंजीरों से हम मुक्त हो सकें। तो कोयल की आवाज़ में भी कवि को स्वतंत्रता की भावना ही नज़र आ रही है। अभी कवि यहाँ पर स्वयं की और कोयल की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कहते हैं कि तेरा रंग भी काला है और ये रजनी यानी रात, रात भी काली है। शासन की, ये जो ब्रिटिश शासन है, ये जो अंग्रेजी सरकार है, इसके कर्म करनी यानी इसके कर्म, इनके अत्याचार भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और यहाँ जो उठने वाली लहर है वह भी काली है, और यहाँ अभी जो कल्पना की जा रही है वह भी काली है। समस्त स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का प्रतिनिधित्व करते हुए कवि एक कैदी के रूप में यह सब कोयल से कह रहा है कि मेरी काली काल कोठरी काली। सब कुछ उसे काला ही नज़र आ रहा है कि मेरी काल कोठरी जो है, मैं जिस जेल में पड़ा हुआ हूँ उसकी दीवारें भी काली है, मैंने जो टोपी पहन रखी है वह भी काली है, कमली यानी कंबल, जो कंबल मैंने ओढ़ रखा है वह भी काला है, मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरी जो लोहे की जंजीरें हैं, श्रृंखला यानी जंजीरें, तो मेरी जो लोहे की जंजीरें हैं वह भी काली ही है, चारों तरफ काला ही काला है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए लाली। तो आगे कवि भावनात्मक हुए जा रहा है, उसकी भावनाएं सामने आ रही है, और वो कह रहे हैं कि वह दिन रात इतने कठोर यातनाओं को सहने के बाद भी हमें जो पहरेदारों की हुंकार और उनकी जो गाली है वो सहन करना पड़ता है। पहरे की हुंकृति यानी उनकी हुंकार, उनकी डांट और उनकी गालियाँ, ये सब हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ देखिए, एक तो है संकट सागर। यहाँ संकट सागर से मतलब है कि इस जेल में, इस कारागार में जो रह रहे हैं वही संकट उनके ऊपर है। तो यहाँ कवि ये कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कोयल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम स्वतंत्र होने के बाद भी आधी रात को संकट रूपी कारागार के आसपास, संकट रूपी कारागार, संकट सागर यानी संकट रूपी जो कारागार है, इसके आसपास में क्यों मंडरा रही हो।
और अपनी मदमस्त ध्वनि में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाली गीत क्यों गा रही हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने चमकीले गीतों को यानी स्वतंत्रता को लाने वाली, आज़ादी को की भावना को जागृत करने वाले जो गीत हैं उन्हें चमकीले गीत कहा गया है। इनको क्यों तैराती हो यानी कि इनको क्यों गा रही हो? कोकिल, तुम्हें क्या डर नहीं लगता? ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ जो कवि है वो कोयल को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। हे कोयल, तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, तुम्हें हरियाली डाली मिली, इसका मतलब ये है कि तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो और आज़ाद हो, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे तो ये काली कोठरी नसीब है, ये जेल नसीब है जहाँ से मैं कहीं भी इधर उधर देख भी नहीं सकता। और तेरा जो है स्वतंत्रता इतनी है कि तुम पूरे नभ भर यानी पूरे आकाश में भी संचार कर सकती हो, घूम सकती हो, लेकिन मेरा संसार तो ये 10 फुट की काली कोठरी ही है। तेरे गीत यदि तू गाए, और तू जब पेड़ की हरियाली डाली पर बैठकर अपना गाना सुनाती है तो सब लोग कहते हैं वाह क्या आवाज़ है। और मैं जब रोता हूँ तो मेरा रोना तो रोना भी गुनाह है, मेरी चीख कोई नहीं सुनता, मेरे आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आता। ये तेरी और मेरी विषमता ही तो है कि तेरी परिस्थिति अलग है और मेरी परिस्थिति अलग है। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए ये सब कर रहा हूँ, किंतु तू तो स्वयं ही स्वतंत्र है, और इतना होने के बाद भी तुम युद्ध का गीत क्यों गा रही हो? तिस पर रणभेरी, रणभेरी यानी युद्ध, तो इस युद्ध का गीत उसके बाद भी तुम क्यों गा रही हो? तुम इतनी आज़ाद हो, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कोयल, ज़रा मुझे बताओ तो सही क्यों कर रही हो? तो इसका जवाब भी कवि यहाँ पर दे रहे हैं कि इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। ये हमारी कविता की अंतिम पंक्तियाँ। यहाँ जो कवि है वो कोयल के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने जो ब्रिटिश हुकूमत है उसकी यातना सह रहे भारतीय कैदियों में कोयल की विद्रोह भरी आवाज़ के माध्यम से बूढ़ी हड्डियों में भी जान फूंकने का काम कर दिया है। यानी कोयल को आधार बनाकर जो मैंने इस कविता की रचना की है उसकी हुंकार से कि एक स्वतंत्र कोयल भी आज़ादी के प्रति कितना सचेत रहती है, ऐसा मैंने लिख दिया है इस कृति से। कहो क्या कर दूं, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ कि सब में स्वतंत्रता की भावना जगाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बताओ कोयल, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ कि मोहन के व्रत पर, यहाँ मोहन से तात्पर्य समझिए मोहनदास करमचंद गांधी, तो उन्हीं गांधी जी के लिए यहाँ आया है मोहन कि गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्योछावर कर सकता हूँ। प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, यानी प्राणों को अपना न्योछावर मैं कर सकता हूँ, और अपने कलम से क्रांति लाने को भी मैं तत्पर हूँ। तो बोलो कोयल, क्या मैं इतना तो सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ? तुम मुझे सलाह दो कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपने प्राणों के उत्सर्ग करने के अलावा। तो इस प्रकार से आपकी ये जो कैदी और कोकिला कविता है, ये प्रत्येक आज़ादी के दीवाने को मदमस्त कर देने वाली, उसके अंदर जोश देने वाली कविता आपके सामने प्रस्तुत है। और यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसी तरह की काव्य की रचनाएं बहुत की हैं, जिसमें इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को न्योछावर करने की बात
कही है। तो आपको कविता कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।